हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं स्टोरी का पार्ट 26 लेके आ चुका हूं और बिना किसी डिले के चलते हैं सीधा स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है। मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अपने पूरे परिवार की भलाई और हमारे आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए खुद का बलिदान कर रही हूं। मैं तो केवल अपनी कंपनी के लिए निवेश पाने के लालच में उस फैंग चाओ के साथ बाहर जाने का एक झूठा नाटक कर रही थी। होंगे, कृपया करके मुझे किसी भी तरह से गलत समझने की कोशिश मत करना। लेकिन अंत में देखो क्या हुआ। वो बेकार आदमी ये चेन किसी भी काम में मेरी मदद नहीं कर सका और उल्टा हर बात के लिए मुझे ही लगातार दोष देता रहा। आह, ठीक है, चलो मान लिया तुम कोई ऐसी वैसी साधारण या आकस्मिक महिला नहीं हो, बल्कि तुम तो इस पूरी दुनिया की सबसे पवित्र और शुद्ध आचरण वाली महिला हो। ठीक है ना। अब इस छोटी सी बात पर अधिक नाराज मत हो मेरे प्रिय। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर राष्ट्रपति इस प्रोजेक्ट को नाम देने के लिए अपने खुद के नाम का उपयोग भला क्यों करेंगे। वो असल में वो नीच इंसान ये चेन ही था जिसने राष्ट्रपति के सामने हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर उनसे इस काम के लिए भीख मांगी थी। ये चेन, क्या तुम सच कह रहे हो? वाह जिया की, जरा सोचो तो, तुमने उसे धोखा देने के लिए और उसे नीचा दिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसके बावजूद भी वो अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार था। उसने अपने घुटनों के बल बैठकर राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि वे प्रोजेक्ट का नाम बदल दें। सच कहूं तो ये चेन तुमसे बहुत ही ज्यादा गहराई से और पागलों की तरह प्यार करता है। बेशक, आखिर मैं पूरे युंझऊ शहर में नंबर 1 की सबसे बड़ी सुंदरता जो हूं, प्रभावशाली, वाकई बहुत प्रभावशाली। तो सुनो, तुम बस उसी सुझाव का पूरी तरह से पालन करो जो मैंने तुम्हें पिछली बार दिया था। सबसे पहले उस फैंग चाओ से शादी कर लो। वांग परिवार को पूरे युंझऊ शहर में एक प्रतिष्ठित और प्रथम श्रेणी के परिवार की स्थिति में लाने के लिए तुम फैंग परिवार की दौलत और उनके नाम का जी भर कर उपयोग करो। कुछ वर्षों के बाद जब तुम्हारे पुराने बुजुर्ग गुरु का निधन हो जाएगा, तब तुम उनकी संपत्ति के आधे हिस्से को विरासत में लेने के लिए जमकर कानूनी लड़ाई लड़ना, ताकि तुम्हें कम से कम 500 मिलियन की बड़ी रकम आसानी से मिल सके। और फिर उन दो घटिया और छोटी कुतिया वांग शाओजी और वांग युआन युआन के खिलाफ बची हुई संपत्ति के लिए भी अपनी पूरी ताकत से लड़ना। तब तक तुम्हारी उम्र 30 साल की भी नहीं हुई होगी और तुम अभी से करोड़ों की मालकिन एक छोटी अमीर महिला बन चुकी होगी। उस समय यदि तुम उस अय्याश और आवारा प्लेबॉय फैंग चाओ को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पाओ, तो उसे बिना सोचे समझे तलाक दे देना। तब भी तुम्हें तलाक के बदले कम से कम कुछ 100 मिलियन तो प्राप्त हो ही जाएंगे। उसके बाद यदि तुम अपने लिए कोई नया और जवान ताज़ा मांस ढूंढना चाहो तो वो खोज लेना, और यदि अपने पूर्व पति से दोबारा विवाह करने की इच्छा हो तो अपने उस पुराने पति से ही पुनर्विवाह कर लेना। ये पूरी योजना तो बस अद्भुत और किसी सपने जैसी है। जब आपका समय आ जाए और आप इतनी शक्तिशाली बन जाएं, तो मुझे सहारा देने के लिए एक हाथ जरूर याद रखना। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर याद रखूंगी। अपने ग्लास आपस में टकराते हैं और खुशी के जश्न में डूब जाते हैं। तो तब तुम आखिर में इस कामयाबी पर और भी ज्यादा खुश होना और इस पल का आनंद लेना। समय शाम के ठीक 7 बजे। चिड़चिड़ेपन में वोंगजिया की, आखिर तुमने हम सभी को इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तो पहले से ही अपने पुराने सहपाठियों के साथ एक फिल्म देखने जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था और तुमने मेरा कार्यक्रम खराब कर दिया। चाचा, अरे भाई तुम इतने अधीर और उतावले मत बनो। शायद ज़ियाकी ने आखिरकार हुआ सिंह समूह के साथ उस महत्वपूर्ण अनुबंध पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसका हमें इंतजार था। युआन युआन, पिताजी, आपको उसे इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था। उसे रुककर जवाब देना चाहिए। ज़ियाकी गर्व के साथ, मैंने पहले ही आधिकारिक रूप से अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और समझौते के अनुसार 70 मिलियन की बड़ी रकम जल्द ही हमारे बैंक खाते में आ जाएगी। युआन युआन चौंकते हुए, यह भला कैसे संभव हो सकता है? मुझे तो इस बात पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। कागजात को देखते हुए, प्रोजेक्ट का नाम प्रथम श्रेणी ज़ियाकी। युआन युआन गुस्से में, बहन ज़ियाकी, ये कागजात कहीं नकली या जाली तो नहीं है? तुमने वास्तव में प्रोजेक्ट का नाम भी बदल दिया। तुम वाकई बहुत संकीर्णतावादी और छोटे दिल वाली हो। हमारे पूरे परिवार के साझा प्रोजेक्ट का नाम लेने के लिए केवल अपने व्यक्तिगत नाम का उपयोग करना, क्या तुम सच में इसके लायक और काबिल हो? ज़ियाकी, चाचा, क्या आप राष्ट्रपति किन से बहुत अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं? क्या राष्ट्रपति किन ने स्वयं आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया? चाचा फोन लगाकर, राष्ट्रपति किन, मैं आपसे एक जरूरी बात पूछना चाहता हूं। क्या इस अनुबंध और समझौते की बात पूरी तरह सच है? क्या ये वास्तव में हस्ताक्षरित हो चुका है? और क्या वाकई प्रोजेक्ट का नाम बदलकर ज़ियाकी के नाम पर रख दिया गया है? राष्ट्रपति किन फोन पर, हाँ, ये अनुबंध पूरी तरह सच है। दादी खुश होकर,
बहुत अच्छा ज़ियारुई, वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये सोचने वाली बात है कि तुमने वास्तव में 70 मिलियन के सौदे पर सफलतापूर्वक बातचीत की है। इसके लिए दादी तुम्हें बहुत भारी इनाम देंगी। युआन युआन जलन से, लेकिन ज़ियारुई, तुमने राष्ट्रपति ये के साथ अपने व्यक्तिगत नाम के साथ परियोजना का नाम रखवाने के लिए वास्तव में उनके साथ क्या गुल खिलाए हैं? तुम ये क्या घटिया और फालतू बकवास कह रही हो? मैंने तो आज तक राष्ट्रपति तू को अपनी आंखों से देखा तक नहीं है। अब तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? क्या राष्ट्रपति आपसे व्यक्तिगत रूप से मिले बिना ही आपके साथ इतने बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे? मैं तुम्हें आज याद दिला दूं, अब तुम एक तलाकशुदा महिला हो। तुम किसी भी लिहाज से राष्ट्रपति के योग्य नहीं हो। युआन युआन धमकाते हुए, राष्ट्रपति ये सिर्फ मेरे हैं। अगर तुम उनके लिए मुझसे लड़ने की हिम्मत भी करती हो तो फिर मुझे अपनी बहन के रूप में न पहचानने के लिए मुझे बाद में दोष मत देना। ज़ियारुई, युआन युआन अपनी सीमा में रहो। दादी, मैंने वास्तव में राष्ट्रपति को अपनी बातों में नहीं बहकाया है। मैंने इस अनुबंध को पूरी तरह निष्पक्ष और आमने सामने बैठकर स्क्वायर बातचीत के जरिए हासिल किया है। दादी घोषणा करते हुए, ठीक है, फिर इस नई परियोजना के लिए झीक्यांग मुख्य निर्देशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ज़ियारुई, तुम और तुम्हारे पिता उनके अधीन उप निर्देशक के रूप में कार्य करोगे और इसे पूरा करने के लिए हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करेंगे। ज़ियाकी हैरानी से, दादी, जब अनुबंध पर मैंने हस्ताक्षर किए हैं और परियोजना का नाम भी मेरे ही नाम पर रखा गया है, तो फिर मैं इसकी मुख्य निर्देशिका क्यों नहीं हूं? चाचा चिल्लाते हुए, कमीने, तुम जैसा एक मामूली और अनुभवहीन जूनियर अब मेरे सिर पर चढ़कर हुक्म चलाना चाहता है? अरे शांत हो जाइए सब लोग। ज़ियारुई, सच तो यह है कि तुम्हारा अनुभव अभी भी बहुत कम है। तुम अपने चाचा और पिता के मार्गदर्शन में काम करो और खुद को पहले अनुभवी बनाओ। भविष्य में जब तक तुम इसी तरह का बेहतरीन प्रदर्शन करती रहोगी, दादी निश्चित रूप से तुम्हें एक महत्वपूर्ण और बड़ी स्थिति में डालेंगी। ज़ियाकी भव्य, हाँ, क्या अब तुम मेरी बात समझ गई? ज़ियाकी, जी दादी, हाँ, मैं सब समझती हूँ। धन्यवाद दादी, मैं निश्चित रूप से वोंग परिवार की तरक्की के लिए अपनी तरफ से कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगी। ज़ियाकी मन ही मन में, मैं अभी भी बहुत कमज़ोर और शक्तिहीन हूँ, लेकिन जिस दिन मैं पूरी तरह मजबूत और ताकतवर बन जाऊंगी, उस दिन मैं किसी को भी अपनी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियों को फिर से छीनने नहीं दूंगी। स्थान वांग युआन युआन का घर। युआन युआन अकेले में बुदबुदाते हुए, अपनी उस जैसी शर्मनाक तलाकशुदा स्थिति होने के बावजूद वो वांग जियारुई अभी भी राष्ट्रपति ये को बेशर्मी से बहकाने के लिए उनके पास जाती है। वो कितनी ज्यादा निर्लज है। मैंने अपने फिगर और खूबसूरती को इतना अच्छा दिखाने के लिए किसी और से रत्ती भर भी कम प्रयास नहीं किया है, तो फिर मैं उस वांग जियारुई को अपनी इतनी मेहनत से बनाई गई योजना को इस तरह बर्बाद कैसे करने दे सकती हूँ? युआन युआन गुस्से में, मैं किसी भी कीमत पर वांग जियारुई को अपने सपनों के राष्ट्रपति ये के साथ जुड़ने या कोई संबंध बनाने नहीं दे सकती। आखिर मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए जिससे वो रास्ते से हट जाए? अरे, मुझे एक उपाय सूझा है। दिमाग लगाते हुए, वांग जियारुई को राष्ट्रपति ये से दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका ये नहीं है कि उसकी फिर से कहीं और शादी करा दी जाए। एक बार जब वो फिर से किसी और की विवाहित महिला बन जाएगी तो वांग जियारुई चलकर भी राष्ट्रपति ये के साथ कोई नया संबंध नहीं बना पाएगी, है ना? ये विचार बिल्कुल सही है। फोन मिलाते हुए, अरे भाई, जरा मुझे फेंग चाओ का फोन नंबर तो दो, मेरे पास अभी उसका एक बहुत ही जरूरी उपयोग है। फोन की घंटी बजती है। फेंग चाओ हैरानी से, क्या ये वांग परिवार की लाडली बहन युआन युआन का फोन है? वांग परिवार की वो छोटी सी लड़की जो हमेशा बड़े और महान व्यक्तियों के साथ उठती बैठती है, आखिर वो अचानक मुझसे संपर्क क्यों करेगी? उत्साह में, क्या ये सचमुच आपका ही फोन नंबर है? मैं इसे बिना देर किए अभी तुरंत अपने फोन में सुरक्षित कर लूंगा। क्या आपका वीचाट अकाउंट भी आपके इसी फोन नंबर के समान है? मैं आपको थोड़ी ही देर में वहां भी जोड़ लूंगा। युआन युआन मन ही मन, ये आदमी तो। युआन युआन फोन पर, हाँ वही नंबर है। क्या तुम अभी थोड़े व्यस्त हो भाई चाओ? मैं आपसे किसी खास विषय पर कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी व्यस्त नहीं हूँ। मुझे विस्तार से बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और क्या बात है। देखिए, आज बहन जियाकी ने हुआशेंग ग्रुप के साथ एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण अनुबंध पर सफलतापूर्वक बातचीत पूरी कर ली है। आपको पता है, इसकी कीमत पूरे 70 मिलियन है और बड़ी बात तो यह है कि इसका नाम भी बदलकर सीधे बहन जियाकी के नाम पर ही रख दिया गया है। युआन युआन आग लगाते हुए, अब तो परिवार में हर कोई यही कह रहा है कि हुआशेंग समूह के शक्तिशाली अध्यक्ष ये ने बहन जियाकी के लिए अपने मन में एक सुंदर कल्पना और विशेष जगह बना ली है। हैरान होकर, क्या तुम ये क्या कह रही हो? हुआशेंग समूह के राष्ट्रपति ये, पूरे युनजू शहर में उनकी ताकत और रसूख बिल्कुल बेजोड़ हैं। उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भाई फेंग, आपको अब और देर नहीं करनी चाहिए। आपको जल्दी करनी होगी और मेरी बहन का पीछा करके उसे हासिल कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उसे सीधे शादी के लिए प्रपोज कर देना ही सबसे अच्छा रहेगा। हिचकिचाते हुए, देखो, मैं वास्तव में तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता हूं, लेकिन जियाकी का तो अभी अभी तलाक हुआ है। अगर मैं इतनी जल्दी उसे प्रपोज कर देता हूं तो क्या यह समाज की नज़र में थोड़ा जल्दी नहीं होगा?
जल्दी किस बात की है? मेरी बहन पूरे युन्जू शहर में नंबर 1 की सबसे बड़ी सुंदरता है। यदि आप इस काम में थोड़े भी देर कर चुके तो आप उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको इस मामले में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। सोचते हुए, दरअसल भले ही वांग जियाकी अपनी इस दूसरी शादी की दहलीज पर है, पर सुना है कि वो और ये चेन केवल नाम के ही पति पत्नी थे। उनके बीच कभी कुछ नहीं था। पुरानी यादों में, उस समय होटल में मैं मूल रूप से उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन तभी उस कमबख्त ये चेन ने आकर मेरा सारा खेल बर्बाद कर दिया था। चलो हम इसके बारे में आगे आने वाले समय में विस्तार से बात करते हैं। मन ही मन, मैं उस स्वादिष्ट मोटे प्याज को अपने हाथ से कैसे उड़ने दे सकता हूं, जो पहले ही मेरे मुंह के इतने करीब पहुंच चुका है। चूंकि अब खुद परिवार का ही कोई सदस्य मेरी मदद करने को तैयार है, तो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूंगा, यानी इस नाव को करंट के साथ ही धकेल दूंगा और वांग जियाकी का पूरी तरह से दिल जीत लूंगा। फोन पर, ठीक है बहन युआन युआन, तो अब मुझे इस काम में पूरी तरह से आपकी मदद और सहयोग पर भरोसा करना होगा।